के बढ़ते परमाणु हथियारों से खौफ में अमेरिका, बाइडेन ने दे दी न्यूक्लियर रणनीति को मंजूरी, जाने क्या खास। दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पहले अमेरिकी परमाणु रणनीति में संशोधन के बारे में बताने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। अब इसकी जानकारी दी गई है। अमेरिका मौजूदा हथियारों के आधुनिकीकरण से हटकर अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी देखी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ संभावित परमाणु टकराव की तैयारी के लिए अमेरिकी परमाणु रणनीति को मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रेसिडेंट ने इस साल की शुरुआत में योजना को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सीन सेवेट ने कहा कि इस साल की शुरुआत में जारी की गई ये गाइडेंस किसी एक इकाई, देश या खतरे की प्रतिक्रिया नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये पॉलिसी परमाणु शस्त्रागार के तेजी से निर्माण को ध्यान में रखती है, जो अगले दशक में अमेरिका को टक्कर देगा। बाइडेन ने मार्च में संशोधित रणनीति को मंजूरी दी, जिसे न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस कहा जाता है। नीति परिवर्तन की एक अवर्गीकृत अधिसूचना अभी तक संसद में प्रस्तुत नहीं की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की शोध के अनुसार इस साल जनवरी में चीन के पास अनुमानित 500 परमाणु हथियार थे, वहीं बीते साल यानी जनवरी 2023 में चीन के परमाणु हथियार 410 थे। अमेरिका और रूस के पास 5000 से अधिक हथियार हैं, लेकिन माना जाता है कि चीन का शस्त्रागार किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अमेरिका स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल का कहना है कि अमेरिकी खुफिया अनुमानों से पता चलता है कि चीन 2030 तक अपने परमाणु शस्त्रागार का आकार को दोगुना यानी 500 से बढ़ाकर 1000 कर लेगा। रूस के पास फिलहाल 4000 परमाणु हथियार हैं। रूस और चीन के साथ उत्तर कोरिया भी तेजी से संबंध मजबूत कर रहा है, जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में परमाणु हथियारों में कमी के प्रयासों के बाद बाइडेन प्रशासन ने चीन और रूस की परमाणु रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी शस्त्रागार का विस्तार करने की इच्छा का संकेत दिया है। दूसरी ओर लवार को चीनी आर्मी के एक सेवानिवृत्त कर्नल झोगो ने अपने एक लेख में कहा है कि अमेरिका और चीन अभी भी परमाणु कूटनीति पर सहयोग कर सकते हैं। झो ने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच बिगड़ते संबंधों के सामने बीजिंग के लिए चुपचाप खड़ा रहना असंभव है, लेकिन परमाणु हथियारों के भंडार को नियंत्रित करने वाली नीतियों को मजबूत करने की गुंजाइश है। झो ने तर्क दिया कि परमाणु सशस्त्र देशों को पहले उपयोग नहीं नीति घोषित करनी चाहिए, जैसा कि अब तक केवल चीन और भारत ने किया है।